Hello everyone, welcome to Miniverse. So guys, this is the part 4 for the current affairs and general knowledge, which is very important section for the CLAT exam. So continue हम सीरीज को फॉलो कर रहे हैं as per the current affairs. जो current affairs में आर्टिकल्स होते हैं एज पर द क्लैट पैटर्न किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके. सो कंटिन्यू वीक वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है प्रीवियस वीक से उसको हम एज पर द क्लैट पैटर्न यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं. सो दिस इज अ पार्ट 4. प्रीवियस पार्ट भी आप देख सकते हो. तो कंटिन्यू अगर से आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका करंट अफेयर्स अपडेट हो जाएगा एज वेल एज यू कैन अंडरस्टैंड कि स्पेशली क्लैट का जो पैटर्न है जनरल नॉलेज, इट मींस करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं उनका नेचर किस टाइप का होता है. सो कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करो एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो. एंड अगर से आपने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो इन वेल ऑर्गेनाइज्ड वे बिकॉज हियर यू विल गेट द लाइव क्लास एंड क्लासरूम. इट मीन्स मुंबई बेस हो तो क्लासरूम, इफ यू आर बिलोंग टू दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने सेंटर, सो क्लासरूम प्रोग्राम के लिए इंक्वायर कर सकते हो. यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर or for online you can inquire on this number 8828581455 or you can visit on our website. Now see the current affairs news. So this is from the Hindu. The Hindu से ये news है जो कि इसरो GSLV F12 सक्सेसफुली प्लेस. सो कहीं ना कहीं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करके एंड इसरो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट. सो गाइज मैं ट्राई करता हूं कि सारे डिफरेंट एरिया के आर्टिकल्स लूं. इट मींस जो लीगल रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसको भी लेता हूं, गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो वेराइटी ऑफ द पैसेजेस को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे एंड उनसे रिलेट करके जो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का. तो इस वे में अगर आप देखोगे तो आपका इंटायर मोस्ट ऑफ द एरिया से आपका करंट अफेयर्स एंड रिलेटेड फैक्ट अपडेट हो जाएगा. सो फर्स्ट पैसेज इज हियर रिलेटेड टू NVS-01 सैटेलाइट. सो देखते हैं पैसेज में क्या डिटेल्स है एंड आफ्टर दैट किस टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. सो द NVS-01 सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO यूजिंग द GSLV F12 which is vehicles, and after 19 minutes it was accurately placed into a geosynchronous transfer orbit. GSLV F12 is the 15th flight of India GSLV geosynchronous satellite launch vehicles. So basically this is the vehicle. There is a two type of the vehicles, GSLV and PSLV, and the 9th flight with the indigenous cryo stage. This is the 6th operational flight of GSLV with indigenous cryogenic stage. So basically these all are the details are given related to this satellite. So this satellite is the first of the second generation satellites of ISRO NVS navigation satellite series of the payloads. Its weight 2232 kg. So these all are the very important details. So questions may be asked related to that, making it the heaviest in the constellation. The NVS-01 carried navigation payload L1, L5 and S bands. Its purpose is to provide the continuity for the NVS-IC navigation in Indian constellation services, which is an Indian regional navigation satellite system. So this is a very important line guys. This is a navigational satellite system. Remember this is a navigational satellite system similar to GPS that offer accurate and real-time navigation within the India and up to 1500 kilometer region around the country. And in the first generation there are 7 satellites in the Indian regional navigation satellite system constellation, operationally named NAVIC, very much less around 1425 kg at liftoff. The satellite will have a रुबेडियम एटॉमिक क्लॉक. तो ये कुछ उसके स्पेसिफिकेशन को बता रहा है. क्लॉक ऑन बोर्ड, सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इंडिया. सम ऑफ द एग्जिस्टिंग सैटेलाइट in the navigation constellation lost their ability to provide the accurate location data due to the failed atomic clock. So यहाँ पे एक न्यू टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है रुबेडियम एटॉमिक क्लॉक को. तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड टू दिस सैटेलाइट. सो दिस इज द नेविगेशनल सैटेलाइट बेसिकली ओवरऑल आपको रिमेंबर रखना है. सो अगर से आपने ये आर्टिकल्स रीड किया होगा तो रिलेटेड टू दिस न्यू लॉन्च सैटेलाइट से रिलेट करके सारे अपडेट्स उस आर्टिकल्स में दिए हैं. उसी से कुछ रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिया है जो कि एग्जाम में इस वे में फॉर्म हो सकता है. Okay, and after that we will see which type of the questions is possible related to this article. So where was the first
experimental satellite telecommunication earth station set up in 1967 in India? So basically देखो ये कहाँ से पूछ लिया, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है रिलेटेड टू इसरो एंड इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेट करके. सो इज इट इन अहमदनगर, इलाहाबाद, अहमदाबाद एंड औरंगाबाद? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद. एंड हियर इज ऑल द स्टैटिक इंफॉर्मेशन इज गिवन रिलेटेड टू this question. The first experimental satellite communication earth station was operationalized in Ahmedabad in 1967, and it is also serve as the training facility for Indian and international scientists and engineer. So you can read these all the information. So when you are reading the any article, so उससे रिलेट करके सारे फैक्ट्स भी आपको स्टैटिक फैक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं. तो इसी टाइप से क्लैट में बेसिकली क्वेश्चन आता है. ये होती है डिफिकल्टी लेवल, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बट किसी भी पर्टिकुलर न्यूज से रिलेट करके उसके स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए. Now see the next question. Geosynchronous satellite launch vehicle GSLV was used in for the first time by ISRO. So this is also the static question. थोड़ा पास से पूछा है. So 1998, 2001, 2006 and 1995. So which one is the correct answer? So 2001. Geosynchronous satellite launch vehicle GSLV was used on April 18, 2021, 2001 for the first time by ISRO. It is an expandable launch system used by ISRO and this mission was partially successful, मतलब completely successful नहीं था. And then first successful mission was carried out on 8 May 2003. So यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप के जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, फर्स्ट टाइम बाय इसरो, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को आपको अपडेट करना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया से अगर कोई भी न्यूज फॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकता है, इन विच प्लेस डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन इज लोकेटेड? सी दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इतना तो पता होना चाहिए. सो श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बैंगलोर आर नन ऑफ दीज. सो वेयर इज दिस प्लेस? डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम. सो तिरुवनंतपुरम इज लोकेटेड तिरुवनंतपुरम इन द इंडियन स्टेट केरला. केरला में है. द सेंटर हैड इट्स बिगिंस एज अ Tumba Equatorial Rocket Launching Station in 1962. So this is also simple and static question. See the next question. ISRO will launch India's second mission to moon called. So देखो रिसेंट में जो हमने सेकेंड मून मिशन लॉन्च किया था जो कि पार्सली सक्सेसफुल था. इट मीन्स सक्सेसफुली लॉन्च तो हुआ था, बट जो इसका लैंडर था, लैंडर वो क्रैश हो गया था 100 किलोमीटर एबव मून के, और उससे हमारा जो कनेक्टिविटी थी वो डिस्कनेक्ट हो गया था. सो इट वाज डिसअपॉइंटिंग मोमेंट फॉर द साइंटिस्ट. बाय द वे काफी इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन न्यूज था. सो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा है, तो चंद्रयान इंडिया सेकेंड मिशन, तो सेकेंड मिशन वाज था चंद्रयान सेकेंड. और अभी रिसेंटली अगर करंट अफेयर्स आप देखोगे तो करंट अफेयर्स में चंद्रयान थर्ड विच विल इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च इन जुलाई मंथ. ओके, तो वो भी नोट कर लो. चंद्रयान 3 से रिलेट करके सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों. इट मींस स्टैटिक फैक्ट रिलेटेड टू इसरो एंड जो करंट अफेयर्स में रहेगा चंद्रयान 3, उसको पूरा अपडेट करना पड़ेगा. हाई पॉसिबल एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा उससे. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? सी दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु आर नन ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर विल बी बेंगलुरु. सबको पता है, बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन है. तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. एक पैसेज देगा जो कि करंट अफेयर्स में न्यूज होगा, उसी के पैसेज के बेस पे कुछ स्टैटिक फैक्ट, कुछ करंट अफेयर्स इसी तरह से फॉर्म होगा. कुछ इजी क्वेश्चन भी होंगे, कुछ डिफिकल्ट भी क्वेश्चन होंगे. सो जब भी आप रीड कर रहे हो तो काफी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को ट्राई करो अपडेट करने का, देन आप इजिली 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो. सी हियर वन मोर न्यूज जो कि इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिया है. In 3 years, government disbursed 47 lakh loan to street vendor. So basically, this news is talking about the one important government scheme. So एक government scheme launch हुआ था अभी recently जून में, उसके 3 years complete हुए हैं. तो उस बेसिस पे यहाँ पे ये न्यूज रिलीज हुआ था, एक आर्टिकल्स आया था जहाँ पे गवर्नमेंट ने 46 लाख लोन प्रोवाइड किया था स्ट्रीट वेंडर को. नाउ सी व्हाट इज द स्कीम जिसके 3 years कंप्लीट हुए हैं. तो पीएम स्वनिधि, ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है. तो देखो मैंने एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ले लिया, दूसरा मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम से लिया है. सो इस गवर्नमेंट स्कीम से रिलेट करके थोड़े से बेसिक डिटेल्स देखते हैं. ओवर द 46.54 लाख स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन हैव बीन डिसबर्स्ड टू स्ट्रीट वेंडर अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि विच इज नोन एज द पीएम स्वनिधि इन द 3 years. सो रिसेंटली इसके 3 years कंप्लीट हुए हैं. So a total of 46,54,322 loans had been disbursed. Out of those loans, about 40%
have been repaid so far. The primary objective of the PM Swanidhi scheme is to provide the hand holding support to street vendor. Very important line. So this scheme is for what? Street vendor के लिए था. During the pandemic induced economy street, recognizing the vital role played by the street vendor in the informal economy. The scheme offer a working capital collateral free loan. So this is the very important line. It means आपको कुछ भी ऐसा गिरवी नहीं रखना है बैंक के पास, तो नॉर्मली ये लोन मिल जाएगा. यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, सो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा. इट मींस व्हाट शुड बी द अमाउंट, वो अमाउंट कितना होना चाहिए जिसके लिए कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा, वो मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए अंडर दिस स्कीम. Okay, the financial lifeline enable the vendor to meet their immediate business need and sustain their livelihoods during the uncertain time. One of the notable feature of the PM Swanidhi scheme is the provision of 7% interest subsidy. This subsidy significantly reduced to financial burden on the street vendor, making it easier for them to repay their loan with subsequent loan of 20,000 and 50,000. मतलब फर्दर अगर से कंटिन्यू वो अच्छा कर रहे हैं तो ये इसके लिए भी एलिजिबल है वो. ऑल्सो अवेलेबल द स्ट्रीट वेंडर हैव एक्सेस टू इंक्रीज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट कैन हेल्प देम एक्सपैंड एंड स्टेबलाइज देयर बिजनेसेस. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. पैंडेमिक सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था स्पेशली फॉर द स्ट्रीट वेंडर के लिए. एक पर्टिकुलर अमाउंट जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, दैट वी विल डिस्कस इन द क्वेश्चन पार्ट. इतना अमाउंट इजीली वो बैंक से ले सकते हैं टू स्टार्ट देयर बिजनेसेस, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं. सो रिसेंटली व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, बिकॉज इसके 3 इयर्स कंप्लीट हुए. तो अब ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम एग्जाम्स में इससे रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं. सो क्लैट में भी इस टाइप के पैसेजेस दे सकता है एंड उससे रिलेट करके आपके नॉलेज को चेक कर सकता है कि हाउ यू आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम, या फिर जो भी गवर्नमेंट के एज पर द सिचुएशन उस टाइम पे भी अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम रिसेंटली न्यूज में होगा तो उस पर भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है. सो बेसिकली यू विल गेट द आइडिया कि कोई भी स्कीम्स है उससे रिलेट करके कितना डिटेल्स में आपको स्टडी करना चाहिए. सी इन अ क्वेश्चन पार्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च पीएम स्वनिधि योजना. अब यहाँ पे सिंपल सा आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ये एक सिंपल क्वेश्चन है. सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस. सो विच मिनिस्ट्री लॉन्च दिस PM Swanidhi Yojana. So remember the Ministry of Housing and Urban Affairs. So Ministry of Housing and Urban Affairs launched the PM Swanidhi scheme in June 2020. So याद होगा पैंडेमिक सिचुएशन में जून में गवर्नमेंट ने इसका अनाउंसमेंट किया था. नाउ इसके 3 इयर्स कंप्लीट हुए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. When the scheme was launched, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया. देखो सारे बेसिक क्वेश्चन ही पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया, कभी लॉन्च हुआ था, जुलाई 1 2020, जून 1 2020, May 1 2021, 2022. ओके, सो इजीली जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया उसके बेसिस पे आप इजीली आंसर कर सकते हो. जून 1 2020 पैंडेमिक सिचुएशन में इसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कीम ऑफर्स अ वर्किंग कैपिटल कोलेट्रल फ्री लोन. इट मींस कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना, इजीली आपको मिल जाएगा. तो क्या था अमाउंट, आपने अगर पैसेज दिया देखा होगा तो वहां पे एक क्वेश्चन मार्क भी था. सी हियर द क्वेश्चन मार्क, इट मींस आपको इस गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कर ये फैक्ट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट गवर्नमेंट विल गिव विच विल बी कोलेट्रल फ्री लोन. ओके, सो दैट अमाउंट विल बी 10,000 इजिली मिल जाएगा टू स्टार्ट योर स्मॉल बिजनेसेस. किसी को सब्जी बेचना है, फ्रूट्स बेचना है, जूस का शॉप ओपन करना है, व्हाटएवर इस टाइप के कुछ भी अगर करना है तो इजिली यू कैन टेक अ लोन अंडर दिस स्कीम. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकता है, इन विच स्टेट नो स्ट्रीट वेंडर हैज बीन आइडेंटिफाइड. ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से स्टेट में कोई भी स्ट्रीट वेंडर नहीं आइडेंटिफाई हुआ. इट मींस उस स्टेट में किसी ने अप्लाई नहीं किया फॉर दिस स्कीम. सो दैट स्टेट विल बी द सिक्किम स्टेट. सो जब भी आप कोई इस टाइप का आर्टिकल्स रीड करोगे तो उसमें ये सारे डिटेल्स होते हैं, तो उसी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टडी करना है कि सारे फैक्ट आपके एटलीस्ट अपडेट हो. इट मींस कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पता हो किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल, किसी भी पर्टिकुलर न्यूज से. सी ईयर पैसेज 3 पास्ट ईयर पेपर से मैंने ये लिया है. पास्ट ईयर पेपर जब भी एनआरसी का मैटर चल रहा था, एनआरसी और इनसे रिलेट करके जो भी आपने प्रोटेस्ट देखा, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था. तो ये पास्ट ईयर क्वेश्चन से मैंने पैसेज लिया है एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पे भी किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं. सी हियर द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एनआरसी इज लेड डाउन इन सिटीजनशिप एक्ट 1955 एज अमेंड इन 2004.
This was done through the Citizenship Amendment Act 2003 brought by the Atal Bihari Vajpayee government in the run-up 2004 लोक सभा इलेक्शन. सो जब ही एनआरसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो इसका हिस्टोरिकल पॉइंट यहाँ पे इस पैसेज में एक्सप्लेन कर रहा है. The 2004 amendment to the Citizenship Act inserted section that provide for the conducting the head count of Indian citizen and preparation of NRC. The rule notified later under the 2004 amendment law provided for the procedures to be followed for NRC preparation. So NRC का जो एक starting point था, वहां से ये information दे रहा है. The act provide the issue of the national identity card to Indian citizen. The NRC is to be based for the issue of the national identity card, and the NRC under the Citizenship Amendment Act 2003 may be sub part of the NPR. The 2003 rules spell out how to operationalize the registration of the citizen and issue the national identity card to them. So basically जो NRC और NPR का starting point पूरा details दिया है under this amendment. During the process of verification of NPR data of individual for identification of citizen, the local registrar is required to identify those whose citizenship is doubtful and enter a comment recommending further inquiry. So जिसका भी नहीं आएगा, जिसका भी डाउटफुल होगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा यहाँ पे डिस्कस हो रहा है. Such doubtful citizens are their family will be informed about their citizenship status. They will have to opportunity for being heard. सो ऐसा नहीं है कि उनको सुना नहीं जाएगा, उनसे रिलेट करके अगर उनका नहीं आया, डाउटफुल है, तो उनसे रिलेट करके जो कंसर्न है वो भी कंप्लीट किया जाएगा एज पर द लीगल प्रोसीजर. वंस ऑफ द प्रोसेस एट द रजिस्ट्रार लेवल कंप्लीट्स, अ फाइनल डिसीजंस will be made for inclusion or exclusion of such individual or family. The decision is to be made within the 90 days. So ये भी यहाँ पे प्रोसीजर मेंशन किया गया है. However, the draft prepared by the local register is not the final list of Indian citizen. The draft NRC will be published to thereafter. The entries in a local register will be transferred to the national register. Those excluded from the NRC draft can appeal to district registrar. The district registrar bound to dispose of the appeal within the 90 days. 90 days में उसको complete करना होगा उस related case से. In case the appeal succeed, the name of those concerned would be added to NRIC. Okay, so complete details यहाँ पे एक इस पैसेज में दे रहा है related to NRC NPR जो प्रोसेस है सिटीजनशिप को आइडेंटिफाई करके एंड उनको आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करने का. बिकॉज बहुत सारे जो बांग्लादेशी एंड नॉन इंडियन है जो इंडिया में रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, एज वेल एज जो इंडियन है उनका प्रॉपर रजिस्टर मैनेज करने के लिए ये एक जो 2023 में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट लेके आया गया था बाय द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट. सो उसी को रिलेट करके यहाँ पे रेफरेंस बना रहा है. और रिसेंटली आपको पता होगा कि 2019 में जब भी इसको लेकर के सीईए आया था तो कितना बड़ा प्रोटेस्ट इंडिया में चालू हुआ था. तो उसी से कंसर्न करके एक सिंपल सा यहाँ पे पैसेज दे दिया. एंड नाउ सी द किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं इस पैसेज पे. विच सेक्शन ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड फॉर द इशू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड टू इंडियन सिटीजन. सो उस टाइम पे जो इसका आर्टिकल्स आया होगा तो कंप्लीट डिटेल्स होंगे. बाय द वे 14A, 15A, 7 एंड 18. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर था जो 14A. अब यहाँ पे एंड देन यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया है. सेक्शन 14A प्रोवाइड्स फॉर इशुएंस नेशनल आइडेंटिटी कार्ड टू इंडियन सिटीजन अंडर द सेक्शन. द सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपल्सरी रजिस्टर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इशू द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड. द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेंटेन द नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन एंड फॉर दैट पर्पज एस्टैब्लिश द नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी. तो ये पूरा डिटेल्स है अंडर दिस सिटीजनशिप एक्ट. तो उसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट है यहाँ पे डाउटफुल सिटीजन हैज द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड बाय. सो इट मींस उनसे रिलेट करके जो इशू है वो कहां पे इसको रिजॉल्व किया जाएगा. सो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, कमिश्नर एंड इंस्पेक्टर जनरल. सो देखो जो इशू चल रहा है उससे रिलेट करके आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर होनी चाहिए. ये एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन है. तो ये एक पैसेज दे दिया और उससे रिलेट करके इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है. सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार. सो एज पर रूल 4 and 4.5 of the 2023 regulation, during the verification process doubtful citizens shall be identified and such doubtful citizens shall be given an opportunity of being heard by the sub district or ताल्लुक जो तहसील होता है ताल्लुक रजिस्ट्रार ऑफ द सिटीजन रजिस्ट्रेशन बिफोर द डिसीजन इज टेकन टू इंक्लूड और एक्सक्लूड देयर पर्टिकुलर इन द लोकल रजिस्टर. ओके, तो कहीं ना कहीं ये भी काफी इंपॉर्टेंट
पार्ट है इस आर्टिकल्स का, इस न्यूज का। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टाइप से पॉसिबल हो सकता है? विद इन हाउ मेनी डेज कैन द पीपल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एनआरसी ड्राफ्ट अपील टू द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार? सो इज इट 15, 30, 45 एंड 90? देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कितने दिन में रिजॉल्व करना है, ये पूछ रहा है पीपल एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनआरसी ड्राफ्ट। ओके, सो ये जो डेटा है इसका करेक्ट आंसर है 30 डेज। 30 days. The doubtful citizen for their family will be informed about their citizenship status. They will have the opportunity of being heard by the sub-district or taluk registered in citizen registration. Those excluded from the NRC draft can appeal to district register within the 30 days. तो ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट रखना, 30 डेज में they can appeal and 90 डेज में उसको रिजॉल्व करना है। ओके, सो ये एक क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है। फोर्थ नंबर, इन हाउ मेनी वेज is a person considered Indian citizen according to the Citizenship Amendment Act? This is a very simple question from the polity section. Polity section में मतलब कितने what are the way कि आप citizenship ले सकते हो इंडिया का? So there is a 5 way, 4 way, 3 way और 2 way. So correct answer होगा there is a 4 way। एक तो by birth, जो यहाँ पे इंडियन जिनके पेरेंट हैं अगर से वो यहाँ पे हैं, या फिर बर्थ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, फादर एंड मदर का अगर से यहाँ पे बर्थ हुआ है तो वो हो गया। बाई रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकते हैं, समवन कैन अप्लाई। एंड बाई डिसेंट, इट मीन्स जो वंश चलता है, जैसे हम लोगों का होता है कि हमारे जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, तो बाई डिफॉल्ट वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। बाई नेचुरलाइजेशन, इट मीन्स पर्टिकुलर एक सर्टेन पीरियड होता है 12 ईयर का, अगर कोई 12 ईयर्स इंडिया में रह रहा है तो उसके बेसिस पे वो इंडिया का सिटीजन हो सकता है, जो एक एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन रूल बना हुआ है। ओके, सो दीज आर द वे हाउ द पीपल कैन टेक द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सो बाय द वे ये आपका पॉलिटी का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड सी द लास्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी फर्स्ट इंप्लीमेंटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। कौन से स्टेट में फर्स्ट टाइम इसको इंप्लीमेंट किया गया? इज इट वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मणिपुर एंड आसाम? सो करेक्ट आंसर सबको पता होगा, होप सो, आसाम स्टेट में इसको इंप्लीमेंट किया गया फर्स्ट टाइम। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन एज पर द आर्टिकल बेस्ड गाइस। तो ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 2 आर्टिकल्स लिए थे करंट अफेयर से, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से था, दूसरा गवर्नमेंट स्कीम से था, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, बट सारे डिस्कस करूंगा तो इट विल टेक टाइम। बट इफ यू विल वॉच दिस सीरीज तो यू विल गेट द आइडिया कि एज पर द करंट अफेयर्स जो आर्टिकल्स हैं उन पे किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो बेसिकली मेन पर्पस ऑफ दिस सीरीज टू एक्सप्लेन द स्टूडेंट कि दे कैन इजिली अंडरस्टैंड कि क्या होता है आर्टिकल्स, क्या होता है करंट अफेयर्स, एंड उस करंट अफेयर्स के बेस पे कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। सो गाइस कंटिन्यू फॉलो करते रहो इस सीरीज को। एवरी वीक मैं न्यू आर्टिकल के साथ ऐसे ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते रहूंगा। एंड अगर से अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो सो दिस इज अ वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड यू कैन ज्वाइन अस फॉर द लाइव क्लासेस। आर क्लासरूम के लिए मुंबई बेस हो तो आप बोरीवली, वसई, दादर एंड थाने नियर बाई योर लोकेशन यू कैन इंक्वायर, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। And for online you can call 8828581455 or you can visit our website and channel को सब्सक्राइब कर लो because continue here you will get the update। and इस सीरीज को फॉलो करते रहो, शेयर करो with other people, so अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो they will also get the benefit of this series। as well as you can follow us on social media where you will get the exam related all information। okay, and if you have any doubt and query so please ask in comment, so definitely I will reply। okay, so see you in part 5 with latest current affairs and articles। see you, Jai Hind।